सबसे पहले क्या होता है एटॉमिक मास। क्या होता है एटॉमिक मास? देखिएगा एटॉमिक मास समझते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। एटॉमिक मास का डिफिनेशन लिख लीजिएगा। इट इज डिफाइंड एज नंबर heavier is compared it is defined as, देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग जब कोई भी चावल लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, तो एक बटकारा रहता है, ऐसा ही रहता है। यहाँ पे वेइंग मशीन है, यहाँ पे जब चावल लेते हैं तो वो मान लीजिए 1 kg चावल लेने गए, 1 kg यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, चावल डाल दिया। क्या डाला, चावल डाला। देखिए चावल डालने से हुआ क्या है, जब यहाँ पे जब चावल डाला गया, यहाँ पे चावल डाला गया और यहाँ पे क्या है 1 kg राइस है, तो हुआ क्या है देखिएगा, यहाँ पे 1 kg राइस है, यहाँ पे क्या है आपका चावल है। तो आप क्या कीजिएगा, उसको जो वेट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा कि आपको 1 kg के बराबर मिल जाएगा। लेकिन अब देखिए एलिमेंट जो होता है बहुत कॉस्टली होता है और बहुत स्मॉलर इसका क्वांटिटी यूनिट होता है। तभी लोग साइंटिस्ट लोग सोचे क्या चाहिए, क्यों ना हम एक अलग सा यूनिट बनाए, ठीक है। तो हम आखिर किससे कंपेयर करें, जैसे यहाँ पे क्या है 1 किलो का लोहा से कंपेयर करते हैं, उसी तरह क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे किससे कंपेयर करें। तो उन्होंने सोचा क्या चाहिए कि कार्बन 12 एटम से, किस आइसोटोप से, कार्बन 12 एटम से हमें कंपेयर करना चाहिए। किससे कंपेयर करना चाहिए, कार्बन 12 एटम से। तो देखिएगा इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज हाउ मेनी टाइम, ये सबको इरेज कर देता हूं, हाउ मेनी टाइम हेवियर, it is defined as how many time heavier than, it is defined as how many time heavier than C12 एटम। अब क्वेश्चन आता है क्या कि कार्बन 12 एटम से क्यों कंपेयर किया जाता है। क्या क्वेश्चन आता है कि कार्बन 12 एटम से क्यों किया जाता है। देखिए कार्बन 12 एटम से इसलिए किया जाता है क्योंकि कार्बन 12, एक तो कार्बन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है इस दुनिया में, इसलिए हमें कंपेयर उससे करें जो चीज़ ज़्यादा प्रेजेंट है। तो कार्बन आपको पता होगा जो भी दुनिया में, ये पेन, हमारा बॉडी, हमारा स्किन, सब कुछ कार्बन से बना हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए ये चीज़ है, ठीक है। तो चूजन क्यों किया गया है, तो क्वेश्चन आता है क्या, वाई कार्बन इज चूजन। कार्बन को ही क्यों चूजन किया गया है फॉर एटॉमिक मास, है ना। ऐसा इसलिए होता है, इसका आंसर लिखेंगे, ऐसा इसलिए होता है कि कार्बन इज लार्जली प्रेजेंट इन आवर नेचर। हमारे नेचर में क्या है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। दूसरा ये है कि इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है आपका 12 बराबर है। मतलब क्या है कि और अदर मेनी ऑफ एलिमेंट हैज एटॉमिक मास लेसर देन इज मास इज फ्रैक्शनल। उनका जो मास है वो क्या है, फ्रैक्शनल है। अब देखिए कोई भी ऐसा चीज है जिससे मास हम कंपेयर करें वो फ्रैक्शनल है, मतलब डेसिमल में है या फिर कुछ, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 नहीं होता है, वो कितना होता है 15.98 होता है। सिमिलरली आपका मान लीजिए हाइड्रोजन का मास कितना होता है 0.98 होता है, 1 नहीं होता है, ठीक है। एग्जैक्टली देखा जाए तो मेनी ऑफ एलिमेंट हैज एटॉमिक मास इज फ्रैक्शनल but carbon has 12 whole number, so for not coming of error carbon was चूजन। ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा, कार्बन को ही क्यों, आखिर कार्बन ही क्यों। तो बात समझ में आया कार्बन ही क्यों। चलिए बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए। ओके थैंक यू। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, लिखिएगा टॉपिक
नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक, देखिए अभी हम लोग जो एटॉमिक मास जो पढ़े हैं उसको अगर ग्राम में जब अगर कन्वर्ट कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आई बात। इसका डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ, इसको लिखेंगे हम लोग, व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास expressed in gram, then it is known as gram atomic mass। ओके, जब इसको अब देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है मान लीजिए कि एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है। एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, AMU, या फिर U से इसको रिप्रेजेंट करें। समझ में आया। तो U को जब ग्राम में जब एक्सप्रेस किया जाए तो क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। बात समझ में आई। अब देखिए इसका बहुत ही बड़ा मीनिंग है, इसको समझिएगा। ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे लिखते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ओके, तो ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू होगा मास ऑफ 1 ग्राम एटम। किसके बराबर होगा, मास ऑफ 1 ग्राम एटम। देखिए जितना लिखा हुआ है उतना मीनिंग है नहीं, इसमें बहुत ज्यादा अंदर डीप मीनिंग भी है। इसका मतलब ये भी है कि इसके बराबर ये भी है कि एक, ये देखिए मास 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मोल एटम। तो लिखेंगे हम लोग मास ऑफ 1 मोल एटम। मैं एग्जांपल भी दे दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब देखिए 1 मोल में कितना होता है, आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होता है, 6.022 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए इसका कहने का मतलब क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ऑक्सीजन का मास, ठीक है, अगर 16 ग्राम है, क्या है 16 ग्राम है, तो अगर 16 ग्राम अगर हम ऑक्सीजन लिखते हैं, इसका लिखने का मतलब ये है इसके बराबर क्या होगा, मास ऑफ 1 ग्राम एटम। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे अगर 1 मोल, अब देखिए 16 ग्राम ऑक्सीजन में, ये क्या है ऑक्सीजन है, तो अगर इसको हम देखेंगे मोल में तो ये क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल एटम। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे पार्टिकल में तो 16 ग्राम में कितना पार्टिकल होगा, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। इतनी बात समझ में आई। ओके, इसको लिख लीजिए। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो जहां जहां एटॉमिक है वहां पे क्या लगा देंगे, मॉलिक्यूल लगा देंगे। ओके, ठीक है। ओके, तो अब देखेंगे हम लोग क्या, मॉलिक्यूलर मास। क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास से पहले हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं यहीं पे लिखा हूँ सब कुछ हो जाए। तो लिखेंगे यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कुछ नहीं होगा, वह न्यूमेरिकल मास ऑफ, यहाँ जहाँ जहाँ एटॉमिक है वहाँ पे क्या करना है आपको, मॉलिक्यूलर करना है। क्या करना है, मॉलिक्यूलर। तो जहाँ जहाँ एटॉमिक है वहाँ पे क्या कीजिए, मॉलिक्यूलर कर दीजिए। एक्सप्रेस इन ग्राम देन इट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक नहीं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, क्लास 9 में तो मॉलिक्यूलर मास पढ़े ही हैं, मैं फिर भी समझा दूंगा। यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। और यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ 1 ग्राम एटम नहीं, यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, यहाँ पे एटम नहीं, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल होगा। ओके, अब देखिए अगर मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इसको समझिए, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है H2O। H2O का 18 ग्राम होता है, आप लोग पढ़े हैं। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 ग्राम ऑक्सीजन में मास ऑफ 1 ग्राम एटम होगा।
ठीक है, कि इतना ही ग्राम, 18 ग्राम कितना होगा, 1 मोल एटम के बराबर होगा, और 18 ग्राम में क्या होगा, इतना के बराबर होगा। उसी तरह का आप देखिएगा, जैसे दूसरे को एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए NH3, क्या होगा, NH3 का मास कितना होता है, 17 होता है, इसका 14 प्लस 1 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 17 ग्राम। 17 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 ग्राम एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई लिखता है 34 ग्राम, तो 34 ग्राम की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे मास ऑफ 2 ग्राम एटम, मास ऑफ 2 मोल एटम, और यहाँ पे 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई। तो ग्राम ये सब ज्यादा नहीं, बस ये लाइन याद रखिएगा, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, 1 मोल। ओके, एटम नहीं, यहाँ पे क्या होगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम नहीं, यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल, क्योंकि हम लोग पहले से लिखे हुए तब हम उसी में लिख लिए, इसको लिख लीजिए। ओके, ठीक है। ओके, तो अब देखिएगा मॉलिक्यूलर मास। देखिए मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, कुछ हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। देखिए मॉलिक्यूलर मास को कितना होगा, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, देखिएगा सब कोई, इट इज 1 मॉलिक्यूल लिखेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है तो क्या लिखेंगे, जैसे वहां पे था, इट इज, ठीक है, कंपैरिजन टू हेवियर देन मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पे C12 एटम, यहाँ भी वही कंपेयर करेंगे, C12 एटम। बात समझ में आया। ओके, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश की, यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चन आते हैं जो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हमें जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप कुछ, मैं एटम का मास लिख देता हूँ, आप उसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं मास लिखेंगे, और मैं चार्ट दे दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा कॉपी से। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 हीलियम का मास कितना होता है, 2 ठीक है, लिथियम का मास कितना होता है, 3 ठीक है। ऐसे में सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट ही लिखता हूँ, ज्यादा नहीं लिखता, ठीक है। अगर बेरिलियम का मास लिखेगा तो कितना हो जाएगा, 4 ठीक है। बोरोन का उतना जरूरत नहीं है, बोरोन का उतना आता भी नहीं है, तो उसका हमें हो गया। ऑक्सीडाइज, जब कार्बन लिखते हैं, कार्बन कितना, 12, नाइट्रोजन का कितना, 14, ऑक्सीजन का कितना, 16, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद में क्लोरीन का उतना काम का नहीं है, उसके बाद में आपका नियोन, सोडियम आएगा काम का। ये सब ज़्यादा जो यूज है वही लिख रहा हूँ, ठीक है। उसका चार्ट दे दूंगा, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। 33 और 7 हो जाएगा। मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसके बाद में एल्यूमिनियम का मास आता है क्वेश्चन इससे, 13 का तो 27। उसके बाद में एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन उतना काम का नहीं है। उसके बाद में फॉस्फोरस का देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 31। उसके बाद में सल्फर का देखिएगा तो बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आता है, सल्फर का 36 होता है, 32 होता है। उसके बाद में क्लोरीन का देखिएगा तो याद रखिएगा इसका 35.5 होता है, 17, ठीक है। आयरन का उतना ज़रूरत नहीं है, आयरन का अगर देखिएगा तो 40 के आसपास होता है। पोटासियम नहीं, कैल्शियम आता है, 40 होता है। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, उस क्वेश्चन को देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं H2O का भी मास निकालना है। तो हाइड्रोजन का मास कितना है आपका, 1 है, तो 1 इंटू 2 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट देखिएगा क्या हो जाएगा, CaCO3, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कैल्शियम का मास कितना है, 40 है, 40 लिख दिया। कार्बन का मास कितना है, 12 है, 12 लिख दिया। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, कितना हो जाएगा, 100। उसी तरह थर्ड का आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा, H2SO4, इसका कितना होगा, 98। आप लोग देखिएगा निकाल के कितना आता है, ठीक है। CO2 का निकाल लीजिएगा, O2 का निकाल लीजिएगा, O2 का कितना होगा, 16 इंटू 2 होगा, ठीक है। इसी तरह जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बना सकते हैं। अब देखिएगा यहीं पे आता है, अगर ऐसा टाइप क्वेश्चन आता है, इसको लिख लीजिए, मिटाने जा रहा हूँ। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है CaSO4 डॉट 10H2, तब इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है कैसे निकालेंगे। देखिए कैल्शियम का मास कितना हो जाएगा, 40,
प्लस सल्फर का मास कितना हो जाएगा 32 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 लिखा हुआ है तो 10 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे जब लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई का साइन है, जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 10 मोल ऑफ H2 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें H2O में, H2O में 2 into 1 प्लस 16 तो टोटल कितना हो जाएगा 40 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 10 into 18 सॉल्व कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो ऐसा आ जाएगा। उसी तरह आप लोग कोई भी क्वेश्चन जैसे एक और का आप लोग घर से कीजिएगा CuSO4.5H2O, CuO कितना होता है 63.5, ठीक है। तो आप लोग मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकाल लीजिएगा, आगे जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा काम आएगा। ओके ठीक है, थैंक यू।